नमस्कार, मैं हूं वीना नवीन। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। फटाफट खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। क्या बिना रिश्वत दिए इस देश में कोई काम नहीं हो सकता? क्या रिश्वत देना आम आदमी की मजबूरी बन गया है? जब कपिल शर्मा जैसे सेलिब्रिटी को प्रधानमंत्री से ये कहना पड़ रहा है कि उन्हें अपना ऑफिस बनवाने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ रही है, तो सवाल यही उठते हैं कि इस देश में उस आम आदमी का क्या हाल है जिसे हर काम के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और जहां बिना रिश्वत दिए उसका काम नहीं होता है। काश हर आम आदमी कपिल शर्मा होता तो सिस्टम उसी तेजी से काम करता जिस तेजी से आज कपिल शर्मा के 2 ट्वीट से मुंबई से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। मैं पिछले 5 साल से 15 करोड़ रुपए इनकम टैक्स दे रहा हूं। इसके बावजूद मुझे अपना ऑफिस बनाने के लिए बीएमसी को 5 लाख रुपए रिश्वत देनी पड़ रही है। यही हैं आपके अच्छे दिन। अच्छे दिनों पर तंज करते हुए कपिल शर्मा के इस ट्वीट पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुछ ही देर में जवाब दिया और ये कहा कि कपिल भाई, हमें प्लीज पूरी जानकारी दीजिए। हमने बीएमसी को इस पर कड़ी कार्रवाई के लिए आदेश किया है। दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। कपिल शर्मा के खुलासे और सीएम के जवाब के बाद मुंबई नगर पालिका यानी बीएमसी के हाथ पैर फूल गए। विजिलेंस डिपार्टमेंट सामने आया और ये कहा गया कि जिसने रिश्वत मांगी है उसका नाम कपिल शर्मा को बताना चाहिए। हमने उनको रिक्वेस्ट भी किया है, वैसा लेटर भी आज हमने उनको दे दिया है। नाम और डिटेल आने के बाद जो भी रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से जो भी कार्रवाई करनी है वो कॉरपोरेशन कार्रवाई करेगी। कपिल शर्मा के घर पर जाकर इसी सवाल से जुड़ा नोटिस बीएमसी के कर्मचारी चिपका कर चले आए कि बीएमसी के वो कौन से अधिकारी या कर्मचारी है जिनको कपिल शर्मा 5 लाख की रिश्वत देने की मजबूरी की बात कर रहे हैं। कपिल शर्मा चुप हैं। राजनीति का लाउड स्पीकर चालू हो गया। मुंबई महापालिका एक भ्रष्टाचार का माफिया का अड्डा बन गई है। विषय कपिल शर्मा का नहीं है। कपिल शर्मा ने ऑफिस बनाया, रिपेयर किया, नहीं किया, लेकिन रिश्वत तो मांगी गई कि नहीं? और रिश्वत लेके महापालिका के अधिकारी एफएसआई से लेके क्या क्या नहीं बेचते हैं। लगता है किरीट सोमैया का स्लिप अप टंग हो गया है। किरीट सोमैया को मंत्रालय के बारे में कहना होगा, शायद बीएमसी का नाम आया होगा उनके मुंह से। बीएमसी जरूर शिवसेना रूल करती है, लेकिन बीएमसी का पूरा कंट्रोल मंत्रालय से होता है और ये सीधा सीधा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। बीएमसी में ठाकरे परिवार की शिवसेना और एमएनएस का राज है, इसलिए बीजेपी को बड़ा मौका मिला है। बीजेपी के विधायक राम कदम ने पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज करवा दी। कपिल शर्मा से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। उन्होंने 5 लाख की घूस की बात तो की, लेकिन घूस लेने वाले लोगों का नाम क्यों नहीं बताया? इस राजनीति से दूर हटकर एक बड़ा सवाल सिस्टम पर है कि आखिर कब तक लोग भ्रष्ट सिस्टम से अपना बेड़ा पार करवाने के लिए घूस देने के लिए मजबूर होते रहेंगे। बात सिर्फ एक कपिल शर्मा की नहीं है, बात करोड़ों भारतीयों की है जो रोज भ्रष्टाचार से लड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अभी हाल में एक इंटरव्यू में यह सवाल पूछा गया था कि निचले स्तर के भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाएगा, तो उन्होंने कहा था कि अगर गोमुख में गंगा साफ है तो धीरे धीरे नीचे भी साफ होती जाएगी। अगर हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, नीति आधारित काम करेंगे, जवाबदेही पर बल देंगे, तो जो ऊपर आपको अच्छा लग रहा है वो नीचे भी आपको अच्छा लग जाएगा। वीरेंद्र सिंह गुनावत और मयूरेश गणपते के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। कपिल शर्मा की जगह अगर आप होते तो आपकी बात पर यह सिस्टम इस तरह से एक्टिव नहीं होता जिस तरह से मुख्यमंत्री से लेकर नगर निगम के कर्मचारी तक एक ट्वीट पर हरकत में आ गए हैं। इस देश की राजनीति में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन अब जरा उन सवालों का भी विश्लेषण करते हैं जो कपिल शर्मा पर उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या कपिल शर्मा अपने दफ्तर को बनवाने में नियमों को तोड़ रहे थे, जिस पर कार्रवाई होने के बाद वो 5 लाख रुपए की घूस देने की बात करने लगे? कपिल शर्मा ने 5 लाख की घूस के बारे में प्रधानमंत्री को लिखकर अच्छे दिनों की याद दिलाई, लेकिन कपिल शर्मा क्यों वो बातें छुपा गए जो उनके इस खुलासे के बाद पता चल रही है? सवाल कपिल शर्मा पर उठे हैं कि क्या वो नियमों को तोड़कर मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में अपना ऑफिस और घर बना रहे थे? ये टोटल रेजिडेंशियल एरिया है, लेकिन यहाँ पे पूरे रूल वायलेट करके इसको कॉमर्शियल में तब्दील कर दिया गया है और सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन इसमें होते। एज पर गवर्नमेंट रूल कुछ 1600 या 1800 स्क्वायर फीट अलाउड था, तो उसको तो देख के आप देख रहे हो कितना बन गया है। और 16 जुलाई को बीएमसी ने कपिल शर्मा को अवैध निर्माण रोकने का नोटिस भेजा था। कपिल को एक मंजिल तक
घर बनवाने की अनुमति थी। उन्होंने दूसरी मंजिल भी बना ली। घर के पीछे के एरिया में भी अतिक्रमण करने के आरोप कपिल शर्मा पर लगे हैं। कपिल पर रिहायशी इलाके में कमर्शियल इस्तेमाल के लिए नियम तोड़ने का आरोप भी है। बीएमसी का आरोप है कि कपिल शर्मा ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। 18 जुलाई को बीएमसी ने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत की। बीएमसी ने अवैध निर्माण गिराने के लिए पुलिस से फोर्स मांगी। अगस्त के पहले हफ्ते में बीएमसी के अधिकारी कपिल शर्मा के अंधेरी के घर पर पहुंचे और अवैध निर्माण गिरा दिया। बड़ी अजीब सी कहानी है। पहले तो 16 जुलाई को बीएमसी कपिल शर्मा को गैर कानूनी बांधकाम रोकने के लिए एक स्टॉप वर्क नोटिस भेजते हैं। उसके बाद अगस्त के महीने में कार्रवाई होती है। कपिल शर्मा फिर ट्वीट करते हैं कि उनसे 5 लाख रुपए रिश्वत मांगे गए। बदले में विजिलेंस डिपार्टमेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहती है कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमने कपिल को निवेदन किया है कि वे रिश्वत मांगने वालों के नाम बता दें। सवाल कपिल शर्मा पर उठे हैं कि उन्होंने तब क्यों नहीं बोला जब उनके अवैध निर्माण को लेकर यह सब विवाद चल रहा था। कपिल शर्मा के घूस देने वाले आरोप और उसको लेकर बीजेपी के हमलों से शिवसेना और एमएनएस तिलमिला गए। आरोप झूठे हैं। इलीगल कंस्ट्रक्शन कपिल शर्मा ने अगर किया है तो ऐसे लोगों को गुंडा एक्ट लगाना चाहिए। एमएनएस ने तो कपिल शर्मा को धमकी दी है कि वो आरोपों को साबित करें, नहीं तो उन्हें मुंबई में शूटिंग नहीं करने दी जाएगी। कि अगर कपिल शर्मा इसको सिद्ध करते हैं, इसको लोगों के सामने आते हैं, वो हमारे कार्यकर्ता का नाम, तो हम जरूर उन कार्यकर्ता के ऊपर कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं तो कपिल शर्मा का शो यहाँ पे जो मुंबई में शूटिंग करते हैं वो उसको शूटिंग करने देंगे नहीं जब तक वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की माफी नहीं मांगते। कपिल शर्मा ने सीधे प्रधानमंत्री को टैग करके सिस्टम में भ्रष्टाचार की बात पूरे देश को बताई। हालांकि कपिल शर्मा ने अब यह सफाई दी है कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहे थे, बल्कि भ्रष्ट सिस्टम की बात कर रहे थे। महेश यादव के साथ वीरेंद्र सिंह घुनावत, मुंबई आज तक। पुलिस पर नागरिकों की सुरक्षा का भार होता है, लेकिन महाराष्ट्र के पुलिस कर्मियों को खुद अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। पुलिस कर्मियों पर हमले बढ़ने से सत्ता और विपक्ष दोनों भी चिंता में है। नासिक में पिछले 48 घंटों में 4 पुलिस कर्मियों पर हमला हो चुका है, जिनमें से सिर्फ एक मामले में आरोपी को पकड़ा जा सका है। नासिक के भद्रकाली पुलिस स्टेशन के बीट मार्शल विजय मोरे पर कल रात हमला हुआ जब वो गश्त पर थे। उनके सिर पर गंभीर चोट लगी है। पुलिस ने कार्रवाई कर इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 आरोपी नाबालिग निकले। इससे एक दिन पहले नासिक में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर हमला हुआ। एक पुलिसकर्मी पर हमला कोर्ट में और एक पुलिसकर्मी पर हमला कल के मुख्यमंत्री के नासिक दौरे के तुरंत बाद हुआ। इन हमलों से पुलिस फोर्स और खासतौर से उनके परिवार वाले सख्ते में है। कुछ संगठनों ने जगह जगह पोस्टर लगाकर जनता से पुलिस का साथ देने की अपील की है। रिटायर्ड पुलिसकर्मियों और पुलिस वालों के परिवार वालों ने डीएम के दफ्तर तक शांतिपूर्ण मोर्चा निकाला और ट्रैफिक पुलिस को हथियार देने की मांग की। मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग भी है। देखना होगा कि क्या वो महाराष्ट्र में ऐसा माहौल बना पाएंगे कि पुलिस वाले निडर होकर अपनी ड्यूटी कर सकें, क्योंकि इसके बाद ही आम आदमी अपनी सुरक्षा की उम्मीद रख सकता है। नासिक से प्रवीण ठाकरे के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई मेट्रो में आज बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।